हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है ऑल न्यू महिंद्रा थार। सो थार में आपको 650 mm की वाटर वेडिंग मिलती है और जो यहाँ पे अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल है वो आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ महिंद्रा थार की अभी तक 15,000 प्लस बुकिंग हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ये व्हीकल एंड इस व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है महिंद्रा के नासिक एंड चक्कन प्लांट में। एंड हम शेयर करने वाले हैं इसका मोस्ट डिटेल वॉक ऑन रिव्यू। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। सो दोस्तों ये है महिंद्रा थार की फ्रंट लुक। राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे हमें नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे विद क्रोम फिनिश और यहाँ पे फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन एंड लीड मी टू द व्हीकल हेडलैम्प फंक्शन भी दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन क्रोम फिनिश मिलती है और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है एंड दीज आर एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। और फ्रंट में डुअल टोन आपको बम्पर मिल जाएगा विद गन मेटल फिनिश। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिलेगी और यहाँ पे आपको जीप की ट्रेडिशनल 7 स्लॉट ग्रिल मिल जाती है, डुअल रेडिएटर ग्रिल दी गई है, साथ में यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग। और इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों फॉग लैम्प अवेलेबल है। अगेन आपको हेलोजन में फॉग लैम्प मिलेंगे विद क्रोम फिनिश एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल। सो यहाँ पे आपको फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस मिलते हैं। व्हील आर्चेस पे बिग साइज की क्लैडिंग दी गई है। यहाँ पे फ्रंट फेंडर पे टर्न इंडिकेटर भी अवेलेबल है और यहाँ पे देखेंगे तो एम हॉक 130 का आपको बैजिंग मिल जाएगी। सो इट्स अ डीजल मोटर, 150 आपको पेट्रोल मिलती है। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रोम फिनिश अवेलेबल है और ये आपको मिलती है टिल द एंड। और ये है पार्ट ऑफ एन एसेसरी, आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे विंग मिरर्स पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलती है। थार की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है वो यहीं पे मिलेंगे, विंग मिरर्स पे नहीं मिलते। लेकिन जो विंग मिरर्स है दे आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, नॉट फोल्डेबल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्रो रूफ एंटेना अवेलेबल है। यहाँ पे साइड स्टेप मिल जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं जो कि बेसिकली पार्ट ऑफ एन एसेसरी है। आपको वैसे नॉर्मल यहाँ पे ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलेंगे बट आप क्रोम इंस्टॉल करवा सकते हैं एज एन एसेसरी। और ये है 18 इंचेस के बिग साइज 5 स्पोक गन मेटल फिनिश अलॉय व्हील्स। आप यहाँ पे टायर साइज देख सकते हैं 255/65 सेक्शन की ऑल टेरेन टायर्स। और यहाँ पे दोनों ही डोर्स पे आपको मिलती है साइड इंट्रूजन बीम, डुअल साइड इंट्रूजन बीम्स दी गई है विच प्रोवाइड्स अल्टीमेट सेफ्टी। एंड महिंद्रा थार में आपको 3 रूफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो है फिक्स सॉफ्ट टॉप, साथ में यहाँ पे मैनुअल कन्वर्टेबल एंड हार्ड टॉप। और ये है हार्ड टॉप। एंड दोस्तों अगर हमें सेकेंड रो को एक्सेस करना है तो दैट इज़ वेरी इजी। हमें यहाँ पे जो एक ये लिवर मिलता है इसको जस्ट हमें पुल करना है एंड ये जो सीट है ये फ्रंट में स्लाइड हो जाती है, तो आप ऐसे रियर सीट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दीज आर द रियर सीट्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी हुक मिल जाता है, साथ में यहाँ पे एक पॉकेट भी दी गई है फॉर सम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। So that's how we can access the second row. So guys basically ये है second row एंड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा तो आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लेग रूम काफ़ी बढ़िया अवेलेबल है। हेड रूम में भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलती इवन फॉर अ 6 फीट पर्सन। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है एंड इवन जो सबसे बेस्ट पार्ट दिया गया गाइज वो ये है कि जो सीट्स हैं दे आर रिक्लाइनेबल। तो यहाँ पे एक लेवर है, अगर हम इसको पुल करेंगे तो वी कैन रिक्लाइन द सीट्स। तो कुछ ऐसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल एंड काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, नो डाउट। एंड गाइस जैसे पैसेंजर साइड सीट के बैक पे आपको यहाँ पे पॉकेट मिलती है, वैसी पॉकेट यहाँ पे भी दी गई है, बट वहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी हुक मिलता है मैक्सिमम 3 kg का, जो कि यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट के बैक पे अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो ये जो विंडोज़ है दे आर नॉट ओपनेबल, यानी कि आप इसे ओपन नहीं कर सकते। एंड दिस इज प्रीटी मच इट। काफ़ी बढ़िया आपको ओवरऑल जो सेकेंड रो मिल जाती है। एंड अगर हमने यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करना है तो वो मैनुअली हमें ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस। सो दिस इज द फ्यूल लिड एंड गाइज ये है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी कि एड ब्लू। तो हमें यहाँ पे हर सर्विस में यहाँ पे एड ब्लू भी फिल करना पड़ेगा विच इज़ नाउ डन फॉर BS6। एंड ये XUV 500 में भी अवेलेबल है और महाराजो में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको XUV 300 में नहीं मिलता। और ये है थार की रियर लुक एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारी क्रोम एसेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि क्रोम डोर हैंडल, टेल गेट पे क्रोम गार्निश एंड यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। और टेल गेट पे आपको माउंटेड मिलता है ये बिग साइज का स्पेयर अलॉय व्हील। और यहाँ पे आप टायर देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ रोड पर्पज़ के लिए ही दिया गया है। एंड दिस इज अगेन फुल साइज स्पेयर अलॉय व्हील जो है 255/65 R18। और यहाँ पे रियर में रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल है, आपको 2 सेंसर्स मिल जाएंगे। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स यहाँ पे दी गई है इन वाइट लाइट या फिर LEDs। और दोस्तों यहाँ पे आपको फुल LED टेल लैम्प भी मिल जाता है। एंड इवन दोस्तों यहाँ पे जो ये मिरर है ये भी फोल्ड हो जाता है, सो वी कैन ओपन इट लाइक दिस। तो कुछ ऐसे आप इसे ओपन कर सकते हैं।
और ये है टोटल बूट स्पेस। और अगर आपको फर्दर बूट स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को भी फोल्ड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेवर अवेलेबल है, अगर हम इसको पुल करेंगे तो कुछ ऐसे आप सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कलर ऑप्शंस की एंड अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। सो थार में आपको बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे ट्रू ब्लू एसयूवी कंस्ट्रक्शन यूज करी गई है एंड इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम शैसी। और यहाँ पे आप वेरिएंट वाइज डायमेंशंस भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑल्सो महिंद्रा थार में अवेलेबल है टोटल 6 कलर ऑप्शन और इस टॉप एंड एलएक्स में आपको सारे के सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जो है रेड रेज, मिस्टिक कॉपर, गैलेक्सी ग्रे, नेपोली ब्लैक, रॉकी बेज एंड एक्वा मेरीन कलर। ऑल्सो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे सस्पेंशन आपको मिलता है ऑल टेरेन, किसी भी टाइप की टेरेन्स को ये हैंडल कर सकता है। स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे दिया गया फॉर ऑफ रोड पर्पस। और इस वेरिएंट में आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे डुअल फ्रंट एयर बैग अवेलेबल है, साथ में रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट फॉग लैम्प, एबीएस विद ईबीडी एंड ब्रेक असिस्ट, पैनिक ब्रेक सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्नो चेन प्रोविजन दिया गया है फॉर टायर्स। अगर आप स्नो में ड्राइव करते हैं तो टायर्स पे आप चेन बांध सकते हैं। साथ में यहाँ पे व्हीकल ओवर स्पीड वार्निंग यानी कि स्पीड अलर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे रियर डिफॉगर अवेलेबल है विद हार्ड टॉप, साथ में एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन, फॉलो मी होम हेडलैम्प, लीड मी टू द व्हीकल हेडलैम्प, साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो इस वेरिएंट में अवेलेबल है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, साथ में इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव ट्रेन डिस्कनेक्ट फ्रॉम फ्रंट एक्सल एंड रिमूवेबल डोर्स फॉर ऑफ रोड पर्पस। एंड अब ओपन करते हैं दोस्तों बोनेट को और बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो यहाँ पे आपको दो BS6 इंजन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको 2 लीटर M स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलेगा एंड 2.2 लीटर M हॉक डीजल इंजन मिलता है। दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। और यहाँ पे LX टॉप मॉडल में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही हाई अप्रोच एंगल मिलेगा एंड साथ में यहाँ पे कंप्लीट अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है कंप्लीट ऑफ रोड पर्पस के लिए। सो फर्स्ट इंजन है 2 लीटर M स्टैलियन पेट्रोल इंजन एंड यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो उसकी पावर है 150 bhp एंड टॉर्क 300 Nm। ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसकी भी आपको सेम पावर मिलेगी 150 bhp, लेकिन वहाँ पे 20 Nm का टॉर्क एक्स्ट्रा मिलेगा जो है 320 Nm। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है और इसकी माइलेज है 13 kmph। और सेकेंड इंजन है 2.2 लीटर M हॉक डीजल इंजन और ये जनरेट करता है 130 bhp ऑफ पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा और आपको जो क्लेम माइलेज मिलती है दैट इज 15.2 kmpl। एंड थार के हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड दोस्तों अब चलते हैं फाइनली इंटीरियर्स में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें कुछ ऐसी यहाँ पे कीज़ मिल जाएगी। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की आपको मिलेगी विदाउट नहीं बटन्स, और एक आपको यहाँ पे रिमोट की मिल जाती है विद 3 स्विचेस। दोनों ही यहाँ पे फोल्ड कीज दी गई है एंड यहाँ पे जो की रिंग दी है दैट इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। हमें यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे। यहाँ पे सिल्वर एसेंस एंड पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। AC वेंट्स के पास यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे भी इवन आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। क्रोम सराउंड्स मिल जाते हैं और यहाँ पे फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है विच इज़ लुकिंग वेरी स्पोर्टी। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे, सारे दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड। सो ये है फॉर हिल डिसेंट कंट्रोल एंड जैसे हम इसे टर्न ऑन या फिर ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे दिए गए हैं फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, तो आप इसको भी ऑन एंड ऑफ करेंगे तो वहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल जाती है। एंड दीज 4 स्विचेस आर फॉर MID स्क्रीन जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एंड गाइज ये है हेडलैम्प लेवलर और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, साथ में ब्लैक कलर की कार्पेटिंग दी गई है और यहाँ पे आपको क्लच फुटरेस्ट नहीं मिलता बट देयर इज सम स्पेस टू कीप योर फुट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे कार्पेटिंग दी गई है। अगर इवन वाटर भी एंटर कर जाता है यहाँ पे कैबिन में तो यहाँ पे एक ड्रेन दी गई है जिससे वो कम्प्लीटली जो वाटर है अगर कैबिन में एंटर करता है तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और ये है फ्रंट सीट्स के लुक। यहाँ पे हमें फैब्रिक प्लस लेदर सीट अपॉजिटिव मिलेगी। सेंटर में कंप्लीट यहाँ पे फैब्रिक दिया गया है, साइड्स पे आपको लेदर मिलता है विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। हाइट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है फॉर ड्राइवर साइड सीट और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिलेगी। एंड गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें आपको मिलती है 2 वे लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ से आप लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं 2 वे।
और ये है फ्रंट डोर के लोग। जो स्पीकर दिए गए हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। दीज आर द स्पीकर्स फ्रंट में, और यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स भी दिए गए हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, एक स्पीकर वहाँ पे मिल जाएगा, और एक ट्विटर यहाँ पे दिया गया, एक ट्विटर आपको यहाँ पे मिलता है। सेंटर में कैबिन लैम्प भी अवेलेबल है, विच इज़ फुल LED कैबिन लैम्प एंड इट इज़ वेरी पावरफुल एज वेल। और ये है फ्रंट डोर की लुक। इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पे आपको बहुत ही रेट्रो फिनिश मिलती है। यहाँ पे जो बोल्ट्स आप देख रहे हैं दे लुक वेरी नाइस। साथ में यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, विच आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बट नॉट फोल्डेबल। ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं विंग मिरर्स को। फर्दर मोर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पॉकेट मिलेगी। एंड इसी के साथ आप चेक करते हैं अदर फीचर्स। सो कैबिन में इन एंड आउट काफ़ी यहाँ पे ईजी दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्लच फुट रेस्ट आपको नहीं मिलता। सो आपको जो अपना फुट है यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस ओनली। सो गाइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही सपोर्टिव दी गई है। मेरी हाइट है 5'11", मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया अवेलेबल है। लोअर बैक सपोर्ट और अपर बैक सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है, नो डाउट। एंड जब आप कार को ड्राइव करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिलेगा, फुल बोनेट विजिबल रहता है। एज यू कैन सी फुल बोनेट यहाँ पे विजिबल है। और आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया विद प्राइड। साथ में यहाँ पे मॉडल थार सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा एंड महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। सो ओवरऑल यहाँ पे महिंद्रा एडवेंचर की यहाँ पे बैजिंग दी गई है और इवन ब्रांडिंग दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है फॉर इजी इन एंड आउट या फिर एंट्री एंड एग्जिट। और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। सो स्टीयरिंग व्हील में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, एंड राइट साइड दोस्तों आपको मिलते हैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स। एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड दोस्तों ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे वाइट इल्यूमिनेशन दी गई है, रेड एसेंट्स का यूज करा गया है विच इज लुकिंग वेरी नाइस। मैक्सिमम RPM आपको मिलते हैं अप टू 7000। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको डिफ्लेशन वार्निंग मिल रही है, यानी कि टायर प्रेशर लो है या फिर हाई है किसी टायर का तो उसकी वार्निंग आपको मिल रही है। साथ में रियर डिफरेंशियल लॉक एंड MID को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो MID डिस्प्ले करता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन यानी कि ओडोमीटर। साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिजिटल लाइव स्पीड। और यहाँ पे प्रॉपर ये मोड शो करेगा कौन से एग्जैक्ट मोड में, जैसे कि यहाँ पे 4H शो करेगा यानी कि 4 हाई। अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 लो सिलेक्ट करेंगे या फिर 2 हाई सिलेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्ले आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेल का कंप्लीट एंगल है वो भी डिस्प्ले कर रहा है कि सेंटर एंगल इस टाइम क्या है, अभी 0 है क्योंकि स्टैंड स्टिल पे है। तो अगर आप ऑफ रोड मोड पे लेके जाएंगे तो एग्जैक्ट शो करेगा कि ब्रेक ओवर क्या है। और यहाँ पे आपको लो फ्यूल वार्निंग भी मिल जाती है, साथ में सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिल जाता है। सर्विस ड्यू है तो उसकी भी आपको यहाँ पे वार्निंग या फिर रिमाइंडर मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको व्हीकल सेटअप मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इधर से पैसेंजर साइड जो एयर बैग है उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ऑफ है तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा एग्जैक्ट। तो अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे ये डायरेक्टली शो करेगा, यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है तो दैट इज शोइंग कि पैसेंजर साइड जो एयर बैग है दैट इज टर्न्ड ऑफ। अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन की वार्निंग शो करेगा। और सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। दीज आर नॉट स्विचेज, सिर्फ इसमें से यहाँ पे जो हैजार्ड लैंप है ये आपको स्विच मिलता है, बाकी यहाँ पे ये तीनों ही दिए गए हैं रिमाइंडर्स। दिस इज फॉर पैसेंजर एयर बैग ऑन और ऑफ एंड दिस इज फॉर सीट बेल्ट रिमाइंडर। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं, सो पैसेंजर साइड एयर बैग आप देख सकते हैं ऑन है, तो यहाँ पे लाइट जो है या फिर रिमाइंडर जो है वो ऑन शो कर रहा है, पहले यहाँ पे ऑफ शो कर रहा था। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है डुअल ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम एंड एवरेज स्पीड। और फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे डिजिटल क्लॉक भी डिस्प्ले होती है। एंड यहाँ पे कोई भी अगर हम डोर ओपन करते हैं और इवन यहाँ पे अगर टेल गेट भी ओपन होगा तो हमें कंप्लीट यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, बट अगर हम बोनेट ओपन करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों जो MID है दैट इज सुपर इन्फॉर्मेटिव। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर साइड सनवाइजर पे तो यहाँ पे अवेलेबल है टॉल रिसीट होल्डर। सेंटर में यहाँ पे आपको डे एंड नाइट IR/VM मिलेगा, कुछ ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है एक वैनिटी मिरर। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है विच इज लॉकेबल ग्लव बॉक्स। एंड ग्लव बॉक्स का साइज आप देख सकते हैं दैट इज क्वाइट अ स्मॉल साइज ग्लव बॉक्स। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स अवेलेबल है, क्रोम एसेंट्स आपको मिल जाते हैं एंड दीज आर कॉइन होल्डर्स ओवर हियर। और यहाँ पे फ्रंट में आपको 2 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। रियर पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए। एंड बेसिकली जो ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच है वो आपको ऑटो डाउन या फिर ऑटो अप नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों ही स्विचेस दिए गए हैं दोस्तों इल्यूमिनेटेड विच इज़ वेरी हेल्पफुल एट नाइट। एंड साथ में यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में गियर नॉब मिल जाती है दोनों ही।
एंड अब स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर, सो वी हैव टू प्रेस दिस। एंड गाइज यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है इन MID। यहाँ पे आपको कैमरा का डिस्प्ले नहीं मिलता, कैमरा बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 4000, जो कि आपको बेसिकली डैश टॉप पे उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रियर में कैमरा अवेलेबल नहीं, आपको सेंसर्स ही मिलते हैं। 2 सेंसर्स दिए गए हैं रियर में। एंड ये 4 व्हील ड्राइव के लिए तो यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन 4 लो, 4 हाई और 2 हाई। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है विद एंटी स्किट मैट, तो यहाँ पे हम स्मार्टफोन को प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं और ये है ऑक्स पोर्ट, साथ में 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी इवन अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये है मैनुअल AC विद हीटर। रियर डिफॉगर का कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, फ्रंट डिफॉगर का कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप AC वेंट्स का डिजाइन देख सकते हैं, काफी राउंड शेप बिग साइज की AC वेंट दिए गए हैं। यहाँ पे जो फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। एंड दोस्तों ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हैं तो इट इज़ सुपर कन्वीनियंट। जो यहाँ पे आपको सेटिंग्स दी गई है, जो आपको यहाँ पे कन्वीनियंस दी गई है, सो बेसिकली 7 इंचेस का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, रेडियो। एंड इसी के साथ जो टच है दैट इज ऑल्सो वेरी स्लिक। और यहाँ पे आपको एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है, तो अगर आप ऑन रोड ड्राइव कर रहे हैं, ऑफ रोड ड्राइव करें तो डिफरेंट मोड मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑन रोड ड्राइव करें तो आपको यहाँ पे रियल लाइफ जो पावर फिगर्स हैं, टॉर्क फिगर्स है, वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आपको डिजिटल लाइफ स्पीड मिल जाती है, साथ में यहाँ पे कंपास भी डिस्प्ले होता है और G मॉनिटर भी डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज फॉर ऑन रोड। अगर आप ड्राइव करते हैं ऑफ रोड तो गाइज ऑफ रोड के लिए यहाँ पे अलग अलग मोड्स अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है एंगल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर एंगल और ये साइड एंगल, साथ में यहाँ पे एग्जैक्ट आपको गियर भी शो होगी और जो टेम्परेचर है यानी कि टेम्परेचर गेज वो भी यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे आप डिफरेंट पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आप कस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, तो वो कस्टम मोड में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे गियर इंडिकेटर चाहिए तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, देन व्हील एंगल, कंपास, G मॉनिटर, तो ये सब यहाँ पे कस्टम में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑन रोड, दिस इज़ फॉर ऑफ रोड मोड, जहाँ पे आपको अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल भी शो होते हैं, साथ में ये है कस्टम मोड। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वी हैव गॉट नेविगेशन एज वेल। एंड ये नेविगेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करती है। इवन आपको फ्लाईओवर से जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से जाना है, तो वो भी ये शो करेगी। और दोस्तों यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। 4 टायर्स का यहाँ पे टायर प्रेशर डिस्प्ले हो रहा है, तीनों टायर्स का ओके डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हाई टायर प्रेशर डिस्प्ले हो रहा है, अगर हाई होगा तो हाई की आपको वार्निंग मिलेगी, लो होगा तो लो की आपको वार्निंग मिलेगी। और इवन यहाँ पे सिर्फ टायर प्रेशर हाई या फिर लो की वार्निंग आपको नहीं मिलती, यहाँ पे एग्जैक्ट जो टायर प्रेशर है वो भी डिस्प्ले होगा। और इवन जो टायर टेम्परेचर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होता है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टायर टेम्परेचर भी मिल जाता है और एग्जैक्ट टायर प्रेशर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एडवेंचर कनेक्ट मिल जाता है, जो कि बेसिकली महिंद्रा की ऐप है। एंड इधर से हम व्हीकल स्टेटस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग चेक कर सकते हैं, फ्यूल स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, कितना आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेयर करते हैं, तो यहीं से आप इस मोबाइल से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, इवन फ्रॉम सिटिंग एट रियर सीट्स। तो ये काफ़ी एक कन्वीनियंट है। यहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाती है, डोर ओपन वार्निंग, टायर टेम्परेचर, टायर प्रेशर वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी वार्निंग, तो ये सारी वार्निंग्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी ऑन योर स्मार्टफोन इटसेल्फ। और यहाँ पे आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस ड्यू रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पर्सनल डेटा भी फिल कर सकते हैं। और ये ऐप दोस्तों स्कॉर्पियो के लिए भी अवेलेबल है, XUV 500, XUV 300, हर एक महिंद्रा कार के लिए अवेलेबल है। और इसी के साथ दोस्तों ये है इको सेंस, तो आप यहाँ पे स्टैट्स चेक कर सकते हैं, कैसा आपका ड्राइविंग हिस्ट्री रही, ड्राइविंग परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इको सेंस में यहाँ पे आपको एक ड्राइविंग स्कोर मिल जाता है, किस हिसाब से आप ड्राइव करें। यानी सजेशन भी देता है कि आपको किस हिसाब से ड्राइव करना चाहिए टू गेन मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। एंड यहाँ पे जो आपको ड्राइविंग स्कोर मिलेगा वो आप बाद में फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इको सेंस के बाद यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रंट राइट टायर हाई प्रेशर, यहाँ पे आप DRLs को भी टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। और ये है फ्यूल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बेसिकली शो है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन विच इज शोइंग 22.5 kmpl विच इज क्रेजी। और यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी शो है 73, और सर्विस ड्यू रिमाइंडर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे हम साउंड एडजस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे साउंड का सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे डिस्प्ले सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे आप ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। देन कनेक्टिविटी सेटअप, तो यहाँ पे आप फोन्स को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी स्मार्टफोन यहाँ पे पेयर कर लिया है।
और इसके अलावा यहाँ पे आप टाइम एंड डेट एंड लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी करंटली सिलेक्टेड है, यहाँ पे यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। और यहाँ पे इको सेंस की सेटिंग, तो इको सेंस को हम यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडवेंचर कनेक्ट की सेटिंग्स, नोटिफिकेशन एंड लोकेशन। सो गाइज अब यहाँ पे हमने स्मार्टफोन को पेयर कर लिया, तो अब हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। इवन हम यूएसबी के थ्रू यहाँ पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। तो ये है ब्लूटूथ ऑडियो। I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. सो ओवरऑल दोस्तों साउंड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। जो यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड स्पीकर मिलते हैं वो जो साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पे कैबिन में। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप फर्दर ऑटोवेटर्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, कंपोनेंट्स एंड एम्पलीफायर, तो आप वो करवा सकते हैं फ्रॉम शोरूम एंड। तो कैसे लगा आपको ये मॉडल ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी सारे रिव्यूज़ भी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें।